को ऐसा लग रहा है जैसे से जंगल के बीच से हम गुजर रहे हो, और आनंद ही आनंद आ रहा है क्योंकि हमारे साथ फैमिली है। एंजॉयमेंट पूरी तरह हम कर रहे हैं। कश्मीर में जैसे वैली है वैसे ही यहाँ फील हो रहा है। तो दोनों ओर है, देखिए राइट साइड में देखिए, कैमल है यहाँ पे, और गांव के खेतों में से मोर की आवाजें आ रही है, मोर टहुका कर रहा है। और गाड़ी में देखिए, वाह भाई वाह, जीप तो अभी भी ऐसे ही चल रही है। जीप के ऊपर भी इंसान, नीचे भी इंसान, चारों ओर इंसान ही इंसान थे। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं हम। दोस्तों ये पीपल का पेड़ है, 400 साल पुराना है, और यहाँ पे भी काफी सारे चमत्कार श्री गोपालानंद स्वामी जो कि खुशाल भक्त थे, छोटे बच्चे से तब बहुत सारे चमत्कार यहाँ किए थे। एक वाघ था, वो वाघ को उन्होंने शाकाहारी कर दिया था, और एक स्नेक था, स्नेक को भी मोक्ष किया था। यहाँ पे भी एक चमत्कार हुआ था। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ये पत्थर का, ये यहाँ से यहाँ तक वो चमत्कार से लंबा हुआ है, उसकी स्टोरी भी है। यहाँ पे जो श्री गणेश जी है और भगवान भोलेनाथ भी है, सब परिवार के साथ यहाँ पे है। तो जब खुशाल भट्ट ने यहाँ पे लड्डू लेके आए थे भोग धराने के लिए, तो गणपति जी नहीं थे, तो सारा परिवार भोजन कर लिए, लड्डू का प्रसाद ले लिया। तो गणपति जी बाद में आए तो खुशाल भट्ट को बोला कि मुझे लड्डू चाहिए, मुझे क्यों नहीं दिया। तो खुशाल भट्ट वापस गए और फिर से लड्डू बना के यहाँ आए, और गणपति जी वो भी प्रसाद ग्रहण कर लिए। तो ये भोग लिया गणपति जी ने, इसलिए ये जगह बहुत ही पवित्र है और प्रसादी की जगह है। और खुशाल भक्त के चमत्कार इस गांव में सब लोग जानते हैं, और शामला जी से लेकर इस पूरे इलाके में खुशाल भक्त थे, बहुत महान भक्त थे। और तभी सांसारिक सभी लोगों को जो भी दुख था उनसे मुक्ति के लिए वो चमत्कार दिखाते थे और उनकी पीड़ा हरते थे। तो हम पहुंच चुके हैं श्री स्वामीनारायण मंदिर, टोडा धाम, अक्षर मुक्त सदगुरु श्री गोपालानंद स्वामी की जन्म स्थान। सामने मंदिर दिख रहा है। सूरत से लड्डू बना के लाए थे गोपालानंद स्वामी जी को धराने के लिए, भोग लगाने के लिए। दोस्तों सुबह के 9:30 बजे है और ब्रेकफास्ट करने के लिए, अभी बारिश है तो सभी जगह पे पानी पानी होगा। तो अभी ये मंदिर पे ही हम बैठ चुके हैं खाने के लिए। ये थेपला है, लड्डू है जो भोग धराया था भगवान को, और लस्सी। गोपालानंद स्वामी खुशाल भट्ट, उनके जन्म स्थान हम जा रहे हैं। अभी यहाँ पे आलीशान हवेली बन गई है और दर्शन करेंगे। एकदम नेचर, जो ओरिजिनल घर था वही घर के ऊपर ही ये पूरा ये हवेली बनाया है। देखिए ओरिजिनल पुराने घर का ये एंट्री गेट है।
और दरवाजे भी पुराने ही है। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिए। वहाँ मैंने बात की थी शामलाजी मंदिर में, जो शामलाजी महाराज है श्री कृष्ण भगवान, वहाँ से भगवान और ये खुशाल भट्ट दोनों, यहाँ से खुशाल भट्ट निकलते थे, वहाँ से शामलाजी निकलते थे, बीच में खेलते थे। और खेलते खेलते देर हो गई, तो देर होने के कारण जल्दी जल्दी भगवान प्रभु जा रहे थे शामलाजी भगवान, तो उनकी झांझर वहाँ छूट गई और आगे गए तो उनका खेस भी छूट गया। तो वहाँ मंदिर में सभी को चिंता होने लगी कि भगवान का झांझर और खेस कहाँ गया। तो इस हिसाब से भगवान को वहाँ पहुँचने में देर हो गई। तब से लेकर अभी तक शामलाजी मंदिर में घंटनाद होता है, उसके बाद तुरंत आरती नहीं करते, 10-15 मिनट के बाद आरती करते हैं, ताकि भगवान कहीं पे भी गए हैं तो वापस आ जाए और फिर भक्त लोग की आरती वगैरह जो है उसका लाभ ले सकते। तो खुशाल भट्ट थे, उन्हीं का जन्म स्थान ये है टोरडा गांव। तो यहीं पे उनका जन्म हुआ था और यहीं पे गांव में काफी सारे चमत्कार उस समय में वो उन्होंने किया था। और झांझर जो शामलाजी भगवान भूल गए थे, वो झांझर भी यहीं से मिली थी, जो स्वयं शामलाजी भगवान ने पुजारी जी को कहा था कि मैं खेलने गया था खुशाल भट्ट के साथ, तो वहाँ पे मैं भूल गया हूँ, गिर गई है, तो वहाँ से आप मंगवा लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे यज्ञ भी निरंतर चलता रहता है और यहाँ ये स्थान है जन्मभूमि स्थान। यहाँ पे कोई भी मन्नत मांगते हैं आप, वो पर्ची में लिख के गोपालन स्वामी के चरणों में रखते हैं, तो गोपालन स्वामी वो मन्नत आज भी पूरी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही श्रद्धा का और आस्था का स्थान है। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में ये स्थान का बहुत ही महत्व है। अभी हम टोरडा स्वामीनारायण मंदिर से, जहाँ पे खुशाल भट्ट साधना किया करते थे, वो गुफा है एक, वो पहाड़ के ऊपर गुफा है, वहाँ पे हम जा रहे हैं। 3-3.5 किलोमीटर है। तो देखिए रास्ता, अभी ये गांव का रास्ता है, अगल बगल में कोई कोई घर आ रहा है, बाकी खेत है यहाँ पे। यहाँ तो पिछली 2 बार हम आए थे तो कच्चा रास्ता था एकदम, अभी आरसीसी रोड हो गया है। जब कच्चा रास्ता था तो यही गाड़ी रोक देनी पड़ती थी और पैदल चल के ऊपर जाना पड़ता था। अभी तो काफी अच्छा हो गया है, देखिए एकदम हिल स्टेशन पे जाते हैं वैसा ही फीलिंग आ रहा है। दूसरे गियर में गाड़ी चल रही है क्योंकि पूरा चढ़ान वाला है रास्ता। लाल पहाड़ के पत्थर है यहाँ पे, माटी, लाल माटी का पहाड़ है ये। देखते हैं कहाँ तक रोड बना है। अभी पहले गियर में लेना पड़ेगा। ओह, बड़ा खड्डा है यार, बीच में पानी जाने के लिए रास्ता रखा है। ये पहुंच गए, ऊपर तक रास्ता बन गया, क्या बात है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यहाँ ऊपर तक गाड़ी आती है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा रास्ता भी बन गया आरसीसी का। और यहाँ पे धारेश्वर महादेव करके महादेव का मंदिर है, तो महादेव जी मंदिर में दर्शन करेंगे हम। और यहाँ से जो ये पैदल सीढ़ियाँ जाती है ऊपर गुफा तक जाती है, तो सीढ़ियाँ भी चढ़ेंगे, ऊपर भी जाएंगे और आपको सब दिखाएंगे, क्योंकि चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ ये जगह है, तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू आएगा। ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। पहाड़ों का शुद्ध जल यहाँ पे आ रहा है, नेचुरल है पूरा। जंगल के बीच एक मंदिर है
और पहाड़ के ऊपर पैदल चल के जाएंगे, ट्रैकिंग हो जाएगा। और जहाँ पे खुशाल भट्ट साधना किया करते थे, वो अष्टांग योगी थे, तो वो जगह बहुत ही पवित्र है। तो हम सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। और यहाँ पे मंदिर के पीछे देखिए, यहाँ पे कितने बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ अपने आप ही ऐसे आ गए हैं। तो ये एक पत्ता ऐसा है कि अगर बारिश हो जाए ना, तो एक पत्ते से ही आप काम चला लोगे। अद्भुत है। सीढ़ियाँ चढ़ने का स्टार्ट कर दिया है। करीबन 280 सीढ़ी है, ऐसा मैंने सुना है। तो पक्का करके आपको बताऊंगा। के जंगल के बीच में ही हम, और स्थिति ऐसी है कि हमें थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है हमारे सिवा। इसलिए वो दो लड़के तो थे, उसका गांव क्या है मालूम है? टाका डोका। वो जापान से नहीं आए हैं, वो टाका डोका यही बगल में गांव है। वैसे वो हिम्मतनगर रहते हैं। और ये खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए मुझे अमरनाथ की याद आ गई, क्योंकि अभी 1 महीने पहले ही वहाँ पे गए थे। 1 महीना नहीं, 20 दिन ही हुआ है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक बार अमरनाथ पहलगांव से जाना ही चाहिए। क्या अद्भुत नज़ारे हैं। और बर्फानी वाले बाबा का दर्शन किया, वाह भाई वाह। और जब ओपनिंग होता है ना, तब पहले 2 दिन में ही पहुंच जाइए, ताकि आपको दर्शन हो सके। 190 190 सीढ़ी चढ़े हैं, पूरी खड़ी चढ़ाई वाले सीढ़ी है। पीछे देख लीजिए, 260 260 सीढ़ी चढ़ चुके हम। और अभी लगता है 150 सीढ़ी तो और है, 400-500 तो पक्का। और यहाँ फ्लावर ऑफ वैली, पिंक गुलाब, पिंक फूल के छोड़ दिख रहे हैं। दोस्तों फाइनली 411 411 सीढ़ी है, और आराम से चढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, धीरे धीरे चढ़ेंगे तो आराम से चढ़ जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। और ये जगह पे डर इसलिए लग रहा था कि अभी बारिश में क्या है ना, दोनों साइड में झाड़ियाँ आ गई है, तो स्नैक वगैरह का डर लग रहा था। लेकिन यहाँ पे जो चमत्कारी जगह है, गोपालानंद स्वामी जो खुशाल भट्ट थे, वो अष्टांग योगी थे। और उनकी सामर्थ्य इतनी थी कि वो सारे संसार के दुख पीड़ा को नाश कर सकते हैं। तो इन पे श्रद्धा रख के आप आएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। चलते हैं, हम आसानी से पहुंच गए। अब गुफा में जाके दर्शन करेंगे। कुछ ऊर्जा ये अलग से ही हमें महसूस हो रही है। यही गुफा में खुशाल भट्ट साधना किया करते थे। ये पवित्र जगह है। फाइनली हम नीचे आ गए हैं। यही पहाड़ी पानी से हाथ मुंह धो लिया है, फ्रेश हो गए हैं। थोड़ी गर्मी लग गई थी। तो दोस्तों ये वीडियो को यही एंड करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको ईडर का जो गढ़ है, ईडर या गढ़, वहाँ दिखाएंगे आपको कैसा है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।